हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु का कॉमिक विशेषांक रोड रोलर। आ रहा है सुपरा अपनी सुपर सेना के साथ। धरती के सुपरमैनों, सावधान, इस बार कट कट कर गिरोगे तुम सब। एक रहस्यमय विमान हवा में मंडराया। विमान के एक हिस्से से एक पाइप बाहर निकला। पाइप से न जाने किस वस्तु का छिड़काव किया जा रहा था। आकाश में धूल का बवंडर मचाकर गायब हो गया वह रहस्यमय विमान। वाहनों के गुजरने से जमीन पर तो धूल उड़ती देखी है, पर विमान के गुजरने से धूल आकाश में चारों ओर फैल जाए, ये पहली बार देख रहा हूं। पर क्या? हर एक के मस्तिष्क में था यही प्रश्न, जिसका उत्तर उन्हें मिला अगले दिन सुबह। अरे नहीं, ये कैसे हो गया? उफ! रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था वह। हमारी सारी फसल उजड़ गई, पेड़ों के पत्ते काले पड़ गए, घास का एक तिनका तक हरा नहीं रहा। रूठ कैले कहती है देवता हमार। ये ये सब उसी धूल के कारण तो नहीं हुआ जो कल उस विमान से बरसाई गई थी। उस छोटे से इलाके में हुई उस घटना ने हंगामा मचा दिया। ऊ! कई वरिष्ठ अफसरों सहित खुद कृषि मंत्री भी आ पहुंचे थे वहां। उफ, ये कैसा कहर टूट पड़ा है खेतों पर। कृषि वैज्ञानिक जांच पर लगे थे। इस भूमि पर अगले 20 वर्षों तक अब खेती संभव नहीं दिखती। भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म हो चुकी है। लेकिन उस दिन किसी ऐसे संदिग्ध विमान को रडार तक न पकड़ सका था। अगर ऐसा कोई विमान शहर से गुजरा है, तो रडार ने उसे अब क्यों नहीं पकड़ा? लोगों में भी एक अजीब सी उत्तेजना थी। अगर वह रहस्यमय विमान वैसी धूल पूरी पृथ्वी पर बिखेरते तो क्या होगा? दहशत। हरियाली रहित धरती पर जीवन की कल्पना ही असंभव है। परमाणु। प्रोफेसर, शहर में उस अज्ञात विमान द्वारा फैलाई गई किसी रहस्यमय धूल से आतंक छाया हुआ है। वो धूल कैसी है प्रोफेसर? उस विमान को आपने जरूर देखा होगा। प्रोफेसर का स्वर गूंजा। सॉरी परमाणु, मैं उस विमान को नहीं देख सका। ये आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर? इस समय भी शहर के किसी हिस्से पर मेरी निगाहें नहीं है। मेरी प्रयोगशाला से सैटेलाइट का लिंक टूट गया है परमाणु। जब तक मैं इस गड़बड़ी को दूर कर लेता हूँ, तो मैं हर पल दिल्ली की छत पे बने रहना है। लिंक स्थापित होते ही मैं तुमसे तुरंत कांटेक्ट करूंगा। तब तक के लिए विदा। ओह, मुझे अपनी उड़ान लगातार जारी रखनी होगी। सुपर मानव, सुपर फैंटास्टिक गगन। हेलो, पहचाना मुझे? आश्चर्यचकित चीखें निकल गई लोगों के मुंह से। गगन! ठीक पहचाना। लोगों की भीड़ ने घेर लिया उसे। गगन, तुमने सुना उस धूल के बारे में, जिसने हरियाली को चौपट कर दिया? जवाब में अप्रत्याशित रूप से हंस पड़ा था सुपर मानव, सुपर फैंटास्टिक गगन। अब तो बहुत कुछ चौपट होगा यहाँ पर। अचानक गगन की विनाशकारी सुपर किरणों ने विनाश मचा दिया। उफ, नो! चीख पड़ा कोई। गगन, ये क्या पागलपन है गगन? प्रत्युत्तर में गगन ने उड़ा दिए उसके चीथड़े। हाँ, ये पागलपन ही तो है। कहर भरा रूप था ये गगन का। काक! अगर तेरी तरह ये तार विभागी हो जाए तो कैसी काया उठा सकता है ये। वुश! सचमुच कायावत ढाने में वह तार गगन से 19 न था। गगन का प्रलंकारी रूप। गगन, रुक जाओ! मानवता के पुजारी होकर दुश्मन मत बनो उसके। और अब चौंकने की बारी थी खुद गगन की। गगन? गगन के मुंह पर गगन का नाम? न सिर्फ चौंक पड़ा वह, बल्कि उछल ही जो पड़ा था वो। उफ! नहीं, इस आक्रमण की सख्त आवश्यकता थी उसे। ताक! बस, अब मेरी बारी है। एक और आश्चर्य, और ये था सुपर आश्चर्य। कभी ना सोचा था मैंने कि एक दिन गगन का प्रतिद्वंदी गगन होगा। एक और गगन? कौन है तू शैतान? क्यों मचा रहा है इतनी तबाही यहाँ? मुझे था तेरा ही इंतजार गगन। अब तुझे मौत से खुद भगवान भी नहीं बचा सकता। गगन का गगन पर जबरदस्त था वह पहाड़। ताक! उफ! जबकि छू भी ना पाया था मानवता का पुजारी की। ताक! उफ! इस नकली गगन के पास शारीरिक दमखम मेरे जैसे ही है। मगर ये है कौन? और मेरे रूप में यहाँ आतंक क्यों फैला रहा है ये? विद्युत की तरह एक के बाद एक आक्रमण कर रहा था शैतान गगन मानवता के पुजारी पर। तू कितनी भी चेष्टा कर ले आज गगन, तुझे परास्त करके छोड़ूंगा। मगर यह बार शैतान गगन को भारी पड़ा।
गगनी जैसा दिखकर तू गगन होने का भ्रम तो पैदा कर सकता है बेटे जालिम सिंह, पर असली गगन से इस टक्कर को तो हमेशा याद रखेगा। असली असली होता है, क्योंकि प्यारे लाल। कैसी कही? खूब कही। अब देखोगे मैं कैसे बनाता हूँ असली को बित्ते भर का। अब थी गगन के लिए परीक्षा की घड़ी। बम! टिशू! उफ! था! बेहद तेजी के साथ किए गए वारों से संभल न सका था मानवता का पुजारी गगन। टिशू! इस बार वाकई उठ न सका गगन। कैसी रही प्यारे लाल? अब बोलो कौन असली? विनाशदूत, वज्रग्रह का अंतिम प्राणी, ताकत और शांति का देवता। अब दिल्ली दूर नहीं, पृथ्वी पर जिसने विनाशकारी शक्तियों के विरुद्ध जंग छेड़ रखी है, विनाशदूत को कभी ना भूल पाएंगे दिल्ली वासी। धरती पर बच्चों का स्वर्ग अप्पू घर है ये तो। थड़ 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 थड़। और विनाशदूत अप्पू घर में दीवाने हो गए बच्चे विनाशदूत को देखकर। विनाशदूत चेतक के साथ। विनाशदूत के विषय में जानने के लिए विनाशदूत के अन्य कॉमिक्स तथा थ्रिल हॉर सस्पेंस सीरीज का विशेषांक कॉमिक शैतान भी पढ़ें। बच्चों का सुपर भारतीय हीरो विनाशदूत पल भर में घिर गया बच्चों की भीड़ से। विनाशदूत, तुम्हारा चेतक उड़ता कैसे है? प्लीज विनाशदूत, हमें भी कराओ ना चेतक की सैर। बच्चों के माँ बाप भी अति उत्साहित थे विनाशदूत को देखकर। विनाशदूत, बच्चे हर पल तुम्हें याद करते हैं, क्या बच्चों की ये छोटी सी इच्छा पूरी ना करोगे? जरूर करूंगा। जो बच्चे चेतक की सवारी करना चाहे वो चेतक पर सवार हो जाए। बच्चों में फैल गई प्रसन्नता भरी उत्तेजना। हे, चेतक की सवारी अप्पू घर के सारे मनोरंजन भुला देगी। बच्चों को लेके उड़ पड़ा। बच्चों को लेकर उड़ा चेतक। जाओ बच्चों, विनाशदूत को भुला ना पाओगे तुम। विनाशदूत सचमुच शिथिल है, विशाल है तुम्हारा हृदय। इधर हवा में उड़ते चेतक ने एकाएक एक दुस्साहसी हरकत। स्वामी का मानसिक संकेत मिल गया मुझे। और चेतक, चेतक ये क्या कर रहे हो? हम सब गिर जाएंगे चेतक। उफ नहीं! एक साथ कई चीखें गूंज उठी बच्चों की। आई बचाओ विनाशदूत! दहल उठे उन बच्चों के माँ बाप के दिल। ओ विनाशदूत, बचाओ हमारे बच्चों को। तुम्हारी ही प्रार्थना पर तो मैं इन्हें हवा की सैर करवा रहा हूँ। विनाशदूत का अनोखा रूप देखकर दंग थे सब। विनाशदूत प्लीज बचाओ उन्हें। मजाक का समय नहीं है विनाशदूत, वे सब जमीन से टकराने वाले हैं। टप 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 टाक टप। जमीन से टकराकर उड़ गई कई मासूमों की धज्जियां। वे सभी नन्हे सवार बदल गए लाशों में। मेरी मुन्नी, मेरा चिंपू, मेरा लाल। सभी बच्चे कांप उठे दहशत से। चेतक ने सबको गिराकर मार डाला। विनाशदूत की आंखों के सामने इतनी हत्याएं हो गई। विनाशदूत ने उन्हें बचाने की चेष्टा तक नहीं की। क्यों? क्योंकि चेतक को ऐसा आदेश खुद मैंने ही दिया था। विनाश का दूत ही लग रहा था विनाशदूत। नफरत से चीख उठे बच्चे। विनाशदूत, तो तुम हमारे इन साथियों के हत्यारे। विनाशदूत मुर्दाबाद! बच्चों के स्वर्ग को नरक बनाने पर तुला था विनाशदूत। शाबाश बच्चों, विनाशदूत मुर्दाबाद एक बार फिर से लगाओ यही नारा। भागो, हम बच्चों का दोस्त नहीं। विनाशदूत विनाश का दोस्त है ये। उसी पल आश्चर्य से ठिठक गए सब बच्चे। रुक जाओ, विनाशदूत से डरने की अब जरूरत नहीं है तुम्हें। विनाशदूत? तुम भी विनाशदूत? मैं ही विनाशदूत हूं बच्चू, ये नकली है। विनाशदूत मुर्दाबाद! नफरत से चीख पड़े सब। विनाशदूत, किल हिम विनाशदूत! कम ऑन किल मी! विनाशदूत के नाम पर बहुत हंगामा मचा लिया बेटे नकली। अब पिटने के लिए तैयार हो जा। थम! विनाशदूत ने उतार ली अपनी विद्युत चुंबकीय बैट। इस बैट के झटके तेरे सारे अंजर पंजर अप्पू घर में बिखेर देंगे। लेकिन अगला वार ना कर सका विनाशदूत। तुझसे पिटने के लिए यहाँ नहीं आया विनाशदूत। विद्युत बैट के करंट का इस पर कोई असर नहीं है। विनाशदूत को उछाल फेंका उसने। उफ! मेरी ताकत का अंदाजा अब तुझे जल्दी हो जाएगा विनाशदूत। थम! इस घूसे में तुम्हें अपने ही मुक्के का स्वाद आएगा विनाशदूत। सचमुच कौन है ये नकली विनाशदूत? विनाशदूत, इस विनाशदूत से कहीं नहीं जीत पाएगा तू। खाक! बेहद फुर्ती के साथ लौटा विनाशदूत भी। मेरी ही शक्तियों के बल पर तू मुझसे कैसे जीतेगा बेटे? खूनी जंग शुरू हो चुकी थी दोनों के बीच। दोनों विनाशदूत एक सी ही शक्तियों के स्वामी एक दूसरे को परास्त करने की चेष्टा में जुटे थे। अब मैं उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूं जो इस युद्ध को निर्णायक साबित कर देगा। सचमुच निर्णायक ही साबित हुआ जालिम का घूंसा। बम! उफ! मैं होश खो रहा हूं। प्रलंका, कुतुब मीनार के पर्यटकों को प्रलंका का नमस्कार। प्रलंका?
परमाणु की सहायिका, अपराधियों की दुश्मन श्रीलंका ये यहाँ क्या कर रही है? श्रीलंका को देखने की बड़ी इच्छा थी, आज पूरी हुई। इधर श्रीलंका के चेहरे पर मंडरा रही थी शैतानी। अगर इस बम का सेफ्टी पिन हटाकर इसे तुम लोगों के बीच उछाल दूं तो अच्छा मनोरंजन रहेगा ना। आतंक फैल गया बम का, भागो, श्रीलंका ने बम फेंक दिया, उफ। लेकिन ये दया, बम को हवा में ही रोक लिया एक हाथ ने। हवा में गूंजे उठा कड़भेदी धमाका, बूम। सामने दिखाई पड़ी फिर श्रीलंका। अरे ये कैसा चमत्कार है? बम उछलने वाली बम उछालने वाली श्रीलंका और हमें बचाने वाली भी श्रीलंका। दोनों श्रीलंका सचमुच आमने सामने थी। तू कौन है दुष्टा? मेरा वेश धरकर आतंक फैलाने के पीछे क्या उद्देश्य है तेरा? तब सब पता चल जाएगा। पहले मेरे वार को असफल करने का मजा तो चखा दूं। श्रीलंका ने भी दिया जबरदस्त प्रत्युत्तर, ताक। इसके का स्वाद भी बताना दुष्टा। और तब इस वार के आगे तेरी एक ना चलेगी श्रीलंका। कैसा था व्यवहार? होश खो दिए श्रीलंका ने भी, धूम। ओ तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रोड रोलर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।